आज का टॉपिक है क्रैमर्स रूल के बारे में। ये नाम आपने सुना है 10th स्टैंडर्ड में। टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो टॉपिक है उसमें क्रैमर्स रूल का यूज करके हम इक्वेशन सॉल्व करते थे। मैं उसका सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको शायद अगर पिछला याद नहीं आ रहा है तो इससे आपको याद आ जाएगा। लेट वी गेट टू इक्वेशंस। द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus 4y minus 7 equal to 0 and the second equation is y minus 2x equal to 3. We have to find the value of x and y which satisfy this equation. The first thing, पहली चीज हमको यहाँ पे करना क्या है, तो पहले इस इक्वेशन को हमें ax plus by equal to c इस फॉर्म में लिखना है। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिखना है हमको। तो पहले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x plus 4y equal to 7 और सेकंड इक्वेशन विल बी written as minus 2x plus y equal to 3। तो हम करते क्या है सॉल्व करने के लिए, तो हम डिटरमिनेंट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम पहले d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू क्या है? d मीन्स डिटरमिनेंट, द डिटरमिनेंट हैविंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट रो में क्या करेंगे हम, जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है उसका रो बनाएंगे फर्स्ट रो। सेकंड रो में हम सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट ले रहे हैं और फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे जो हमने पिछले टॉपिक में देखा है। तो इसकी वैल्यू आती है 3 plus 8 equal to 11। तो हम उसके बाद निकालते हैं dx की वैल्यू। d का मतलब डिटरमिनेंट होता है, dx का मतलब होता है x निगलेक्ट करके जो डिटरमिनेंट बचता है वो, मतलब वो d की जो वैल्यू है, d का जो डिटरमिनेंट है उसमें से जो x के कोएफिशिएंट्स है उसको रिमूव करने का, मतलब 3 and -2 आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस डिटरमिनेंट एंड रिप्लेस इट विद द कॉन्स्टेंट्स 7 and 3। तो मैं 3 - 2 निकाल के वहाँ पे 7 3 लिख रहा हूँ और 4 1 एज इट इज। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 7 - 12, दैट मीन्स -5। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy। dy में क्या करेंगे, तो d में जो x के कोएफिशिएंट है उसको एज इट इज रखेंगे एंड रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ y with the constant terms. Therefore we are right here 7 and 3. Now the value of this determinant dy is 9 plus 14 is equal to 23. Now the Cramer rule says us that after finding d, dx and dy, the value of x will be dx upon d and value of y will be dy upon d. When we put this value here, dx की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है 11, तो -5/11 इज द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पे dy की वैल्यू है 23 और d की वैल्यू है 11। तो ये आपका आंसर है। तो अपना जो आंसर आया है वो सही या गलत वो ढूंढने का कैसे, कि जब हम एग्जाम में जाते यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग क्रैमर रूल, तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको हम टैली करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही या गलत है। तो इफ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। सो दिस इज रफ वर्क। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 3x plus 4y इज इक्वल टू 7। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में 3x plus 4y, वहाँ पे मैं x की और y की वैल्यू डालूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा,
when we put this value, the answer will be minus 15 upon 11 plus 4 into 23. 4 3s are 12, 4 2s are 8, plus 1 9, 23 4s are 92 upon 11. 92 minus 15 is equal to 77. 77 upon 11 we get 7, which is the right hand side of this equation. Similarly, when we put the value of x and y in the second equation, we get minus 2x plus y equal to minus 2 into minus 5 by 11 plus 23 by 11. Therefore, 10 plus 23 upon 11. We get 33 upon 11, which is equal to 3. This is the right hand side of second equation. तो आपका आंसर सही है. ये 10th में आपने सीखा है. हमको 11 में भी करना क्या है, सेम क्रैमर रूल हमको यूज करना है. सिर्फ यहाँ पे 2 के जगह पे 3 वेरिएबल्स होंगे. मतलब कैसे? लेट अस गेट एग्जाम्पल. क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल. तो क्रैमर्स रूल यूज करके हमको क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है. द फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y plus z equal to 6. Second equation will be x minus y plus z equal to 2, and the third one is x plus 2y minus z equal to 2. यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए, x, y और z. इसलिए यहाँ पे 3 इक्वेशन जरूरी है. जब 2 वेरिएबल होते तो दो इक्वेशन से भी काम होता है, लेकिन 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए. 2 इक्वेशन से हम आंसर निकाल सकते, लेकिन फर्स्ट वी गेट सिंपल मेथड, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन. तो करना क्या है यहाँ पे, सेम थिंग जो हमने पिछली बार किया था. पहले तो सब इक्वेशन ax plus by plus cz equal to d इस फॉर्म में चाहिए, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इक्वेशन. ax plus by plus cz equal to d इस फॉर्म में हर इक्वेशन चाहिए, जो ऑलरेडी यहाँ पे है. इसलिए हम वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करने वाले. तो फर्स्ट इक्वेशन में एज इट इज लिखता हूँ x plus y plus z equal to 6. सेकेंड इक्वेशन उसके नीचे लिखता हूँ x minus y plus z equal to 2. थर्ड इक्वेशन x plus 2y minus z equal to 2. हम यहाँ पे करेंगे क्या, पहले d की वैल्यू निकालेंगे. हाउ, हम कैसे करते थे, डिटरमिनेंट लेंगे 3/3 का, ऑर्डर 3 का, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन के जो x, y और z के कोएफिशिएंट है वो वहाँ पे लिखेंगे 1 1 1. फिर सेकंड इक्वेशन लेंगे, वहाँ पे x, y और z के कोएफिशिएंट वहाँ पे लिखेंगे. फिर थर्ड इक्वेशन 1 2 -1. तो फिर इसकी वैल्यू भी निकालने का तरीका हमने इसके पिछले टॉपिक में देखा है. हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे. तो 1 जब लिखते हैं तो हम वाया फर्स्ट रो वैल्यू निकाल रहे हैं. तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट रहता है, उसके क्वेश्चन रहते हैं a11. सो वी रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फ्रॉम दिस डिटरमिनेंट, और जो रिमेनिंग 4 नंबर्स है उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं. तो उसकी वैल्यू आएगी 1 - 2. फिर टेक सेकंड नंबर इन फर्स्ट रो, टेक माइनस साइन फॉर दैट. तो -1 लिया यहाँ पे. तो फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम निगलेक्ट करते हैं. फिर जो 4 नंबर बचे उसकी वैल्यू आएगी -1 दैट मीन्स -2. फिर हम अल्टरनेट साइड लेते हैं, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर 1 है थर्ड नंबर पे, 1 3 पोजीशन पे. तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अगर कट किया हमने तो फिर 4 नंबर बचते, फिर उसकी वैल्यू हम निकालते हैं. उसकी वैल्यू आएगी 2 + 1. तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी -1, ये -2 और ये -1 प्लस 2 + 1 आएगा +3. तो 3 + 2 5 5 - 1 4. तो वैल्यू ऑफ d इज 4. फिर हम निकालेंगे dx की वैल्यू. तो dx में हमको करना क्या है, सिर्फ जो x के कोएफिशिएंट है 1 1 1, जो यहाँ से हमने यहाँ पे लिखे, यहाँ से लेके हमने यहाँ पे लिखे, तो उसको रिप्लेस करने का है कांस्टेंट नंबर से. तो वहाँ पे 6 2 2. y और z के कोएफिशिएंट एज इट इज वहाँ पे रहेंगे. फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो आएगा 6
तो रिमूव किया तो वैल्यू आ गई 1 माइनस 2, तो अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -1, फिर माइनस साइन लेके अगला नंबर लिया -1, फिर वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रिमूव किया तो इसकी वैल्यू है -2 तो -4, फिर थर्ड नंबर लिया हमने 1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निगलेक्ट किया तो वैल्यू है 4 माइनस, और ये -2 तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 दैट मीन्स 6, फिर वैल्यू है हमारी -6 + 4 + 6, अगर 6 कट कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4. सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy. नाउ इन दिस डिटर्मिनेंट वी रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ y with the constant number 6 to 2, and the remaining coefficient of x and z write as it is. तो इसकी वैल्यू फिर निकालेंगे. द वैल्यू इज 1 इन ब्रैकेट -2 मीन्स -4, -6 in bracket -1 मीन्स -2, +1 in bracket 2 - 2 that means 0. The value is -4 plus 12. The answer is 8. Similarly, we find the value of dz. In the determinant of dz, the coefficient of x and y write as it is 1 1 1 1 minus 1 2, and replace the coefficient of z with constant numbers 6 to 2 and find this value again. Now the value is 1 in bracket, neglect first row first column, we get -2 -4 -6, then -1 in bracket 2 minus 2 that means 0, plus 6 in bracket 2 plus 1 that means 3. The value is -6 plus 18, तो आंसर आया 12. तो ये हुई dz की वैल्यू. The Cramer rule says us that the value of x will be dx upon d. The value of dx, which is 4, by the value of d, 4 by 4 means 1. The value of y will be dy upon d, that means 8 upon 4, which is equal to 2, and the value of z will be dz upon d. dz की value है 12 upon 4, the answer is 3. So therefore answers or solutions for x, y, z are 1, 2, 3 respectively. That means x equal to 1, y equal to 2 and z equal to 3. अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो हम इसके अगले एग्जाम्पल ले सकते हैं.